जिनको अपना कहता है सब छोड़ जाएंगे। और छोड़ो, आप बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनते हैं, अरे जब आत्मा चली गई आपके घर वाले ही वो कपड़े उतार लेंगे नहाने के बहाने। नहलाने को क्या मुर्दे की बारात निकलनी है? लेकिन नहलाया जाता है, उसका कारण है जो हमारी समझ में आया। हमने सारे धर्मों को देखा, क्योंकि सभी धर्मों में रहे, मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारा हर जगह गए हम, अब भी जाते रहते हैं अगर कोई बुला लेता है सज्जन। तो हमने देखा मुर्दे के बढ़िया बढ़िया कपड़े उतार लिए जाते हैं नहाने के बहाने। राजस्थान में तागड़ी बांधते हैं बागड़ी लोग, जिन्हों पंजाबी च तड़ागी कहते हैं, तागड़ी, जिसमें पुराने जमाने में सोने चांदी के घुंघरू होते थे, वो भी उतार लेते हैं। आज के जमाने का माने तो घड़ी उतार लेते हैं, गल से अगर चैनी है, अंगूठियां हैं, सब उतार लेते हैं। हमने कहा क्यों उतार रहे हो भाई? कहने लगे जी घड़ी में पानी पड़ जाएगा। हमने कहा जब इस मुर्दे में ही पानी पड़ गया, इसने कौन सा टाइम देखना है? जब ये सारा बेकार हो गया सिस्टम, तो ये क्यों उतार रहे हो? असल में होता क्या है, वो खुद ने बरतना होता है या उसके नाम पे गरीबों में बांट के खुद की बहावाही लूटनी होती है, और कोई चक्कर नहीं। जीते जी चाहे बुजुर्गों को खाना ना खिलाएं, पर मरने के बाद लड्डू जलेबियां पता नहीं क्या क्या खिलाते हैं। और पंजाबी से तब मशहूर होता था गदौड़ा फेरता, वो चीनी के बना बना के बड़े बड़े कटोरे से सबको खिला देते थे। बता उससे क्या हो जाएगा? मरने वाला तो गया। जैसे कर्म किए, या तो नरक में बैठा है या स्वर्ग में बैठा है या फिर किसी जून में धक्के खा रहा है। अगर राम नाम ले रखा है तो मालिक की गोद में बैठा मुस्कुरा रहा है। ये पीछे तो खाना खिलाना रह जाता है। अगर उसकी याद में कुछ करना है, बीमारों का इलाज करवा दो, अरे किसी अंगहीन अपंग कोड़ी कुष्ठी को खाना खिला दो, किसी पशु पक्षी को पानी पिला दो, उसकी याद में कहीं ऐसी जगह यहां पानी ना मिलता हो कुआं गड़वा दो, कुआं खुदवा दो। जो पानी पिएगा दुआएं देगा और उस आत्मा का भला होता रहेगा, आपका भला होता रहेगा। तो इंसान यह नहीं सोचता, बस लगा है दिन रात, और ये भूल जाता है। आप में से बहुत लोगों ने देखा होगा, जब आत्मा चली जाती है ना, चारपाई से उतार के धड़ाम से धरती पे बिठा देते हैं, लिटा देते हैं, बैठता तो है नहीं। क्यों लिटा देते हैं? कहते अब तू इस चारपाई के बेड के काबिल भी नहीं रहा, चल नीचे, ताकि लोगों को समझ आए कि जब तक आत्मा है तो शरीर की कदर है, और आत्मा गई तो शरीर को कोई पूछता नहीं। बेटा है, बेटियां हैं, आप यहां बैठे हैं, आपने अपने बुजुर्गों को जलाया होगा, दफनाया होगा। सच सच बताइए, जब वो इस दुनिया से गए, उन्होंने जो मकान बनाया था, क्या 1 इंच जगह उनके साथ गई? उन्होंने पैसे कमाए, बैंकों में जमा करवाए, क्या 1 नया पैसा वो साथ ले गए? उनका वो शरीर जिसको आप देखा करते थे, क्या वो उनके साथ गया? अजी और छोड़ो, आप उनके बेटे बेटियां बैठे हैं। जब आपके पिताजी या दादाजी जा रहे थे, तो क्या आप में से कोई बेटा या कोई बेटी साथ गया कि चलो पिताजी अकेले जा रहे हैं, हम भी साथ हो लें? गया कोई? नहीं गया। फिर आप कैसे मानते हैं कि आपके साथ भी कोई जाएगा? जब वो कुछ नहीं ले जा सके, ले जा आप भी कुछ नहीं सकते। ये सारा सामान कब्जा है, कब्जा, परमानेंट किसी का नहीं। आज आपका कब्जा है, आपके जाने की देर है, आपके बेटे कब्जा कर लेंगे, और उनके जाने के बाद उनके बेटे कब्जा कर लेंगे। यहां सामान कब्जे का ही है, परमानेंट है तो सिर्फ एक ही सामान है, अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम। उस पे उसको भर लो अपने अंदर, वो कोई नहीं बढ़ा सकता। ना चिता की आग जला सके, ना धरती गला सड़ा सके, ना पानी डुबो सके, ना हवा उड़ा सके, ना काल महाकाल कोई बाल बांका कर सके। जिसके पास अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम है, वो निजधाम सचखंड सतलोक अनामी जरूर जाता है और नूरी स्वरूप की गोद में समा जाता है, बेइंतहा खुशियां हासिल करता है।